घर की मनहूसियत दूर करने के 9 आसान उपाय। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन न करने से वास्तु दोष लगता है। इसकी वजह से तरक्की में रुकावट आने लगती है। वहीं वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वास्तु के किन उपायों के करने से तरक्की के राह खुल जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनी रहे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता लिखना ना भूले। नंबर 1, घर के प्रवेश द्वार यानी मुख्य दरवाजे से ही सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर आती है। घर के दरवाजे और खिड़कियां दरअसल घर में अच्छी ऊर्जा के दाखिल होने का जरिया है। इसी वजह से घर के इस अहम स्थान को सही तरीके से डिजाइन करना चाहिए और हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने में मदद मिल सके। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो अपनी हथेली में एक चुटकी नमक लेकर उसके सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं। इससे बुरी नजर का असर कम हो जाएगा और ऐसा 2 से 3 दिन तक किया जा सकता है। जब भी आप नमक को सिर के चारों ओर घुमाएं तो हर बार उसे फेंक दें। नंबर 4, अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नंबर 5, घर में वेदी स्थापित करना बुरी ऊर्जा से छुटकारा पाने और घर के माहौल को सकारात्मक बनाने का बेहद असरदार तरीका है। वेदी पर पवित्र चीजें रखी जानी चाहिए ताकि जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पूरा परिवार नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहे। इसलिए आप वहां पर धूप, दीप, मोमबत्तियां, मूर्तियां या चित्र, क्रिस्टल, किताबें, फूल जैसी चीजें रख सकते हैं। नंबर 6, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं, वहां कभी भी सुख शांति नहीं आती है। नंबर 7, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त होने लगता है। नंबर 8, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 9, ध्वनि या आवाज की ऊर्जा बड़ी तेजी से चारों तरफ फैलती है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की ताकत होती है। चाइम्स के खनकने से निकलने वाला मधुर संगीत नकारात्मक ऊर्जा के पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है और अच्छी ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। तिब्बतन सिंगिंग बाउल के उपयोग से भी आपको अपने घर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। घर को नीरस बनाने वाली ऊर्जा यानी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में घंटी बजाना सबसे सरल उपाय है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप करना या सुनना सबसे अच्छा तरीका है।